31 दिसंबर 2018 शायद पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा दिन बनने जा रहा था जिसमें ताकतवर के खिलाफ कानून की हुक्मरानी कायम हो जाती और पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा किसी भी तौर पर वापस कर लिया जाता। लेकिन वो जरदारी ही क्या जो गेम न खेल सके, और वो मलक रियाज ही क्या जो डील न कर सके। आखिर वही हुआ जिसके बारे में मोतबर तज्जिया निगारों ने कहा था, जिसके बारे में सियासतदानों ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जिसके बारे में तासुर फैलाया जा रहा है। और अफसोस कि इन मोतबर तज्जिया निगारों की और इन सियासतदानों की बातें बिल्कुल ठीक साबित हुई और कुछ भी न हुआ। हकायक टीवी के नाजरीन, बात को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम हजरात से इंतहाई अदब से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के बारे में बर वक्त इत्तला मिलती रहे। हकायक टीवी के नाजरीन, मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के नाम पर वोट हासिल किया और हुकूमत में आने के बाद करप्शन के खिलाफ एहतिसाब का डोल डाला। उनका कहना था कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोगों ने अपने टीम के अंदर वही लोग रखे जो नैब को भी मतलूब है और करप्शन के बादशाह माने जाते हैं। मेरा इशारा किसकी तरफ है आप बखूबी समझ सकते हैं। जबकि इसके साथ साथ मौजूदा हुक्मरान की बहन ने बगैर कारोबार किए, बगैर शादी किए और बगैर वालिदैन से कोई वर्सा लिए अरबों रुपए की जायदाद दुबई में बना डाली। ये एक अलग कहानी है, हम इसके बारे में कभी और वक्त पर बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी और मलक रियाज के बारे में। ये दोनों पाकिस्तान की ऐसी शख्सियात है जिनके नाम के बारे में, जिनके काम के बारे में शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जो ना जानता हो। नाजरीन, ये मुल्क के नासूर है, ये मुल्क को लूटने वाले लोग हैं। एक एक रुपया जो अवाम टैक्स के मद में हुकूमत को जमा करती है, वो पैसा इन लोगों के, जानवरों के, इनके घोड़ों के, इनके कुत्तों की खुराक की सूरत में जाया किया जाता है। वो पैसा इनकी अयाशियों के लिए इस्तेमाल होता है। वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सफेद किया जाता है। हकायक टीवी के नाजरीन, नैब ने जब अपनी तहकीकात मुकम्मल की तो उनके सामने एक होशरुबा तहकीक सामने आई। पता चला कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खरबों रुपए बैरून मुल्क भिजवाए गए, जिसके बाद नैब ने मलक रियाज और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 16 रेफरेंसेस दायर किए और ये बात अदालत तक गई। जब ये बात अदालत पहुंची तो ऐसा लग रहा था कि मुल्क के अंदर अब हकीकी इंसाफ होगा और मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने अपनी सियासी चाल चली और उनकी जो मुतवक्का गिरफ्तारी थी वो मौखर हो गई। इसकी वजह हुकूमती वज़रा की नाकिस कारकर्दगी है, जिसकी वजह से ये केस नैब की तवील कार्रवाइयों और अदालती कार्रवाइयों की नजर हो गया। याद रहे, बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर तुम जंग लड़ना चाहते हो तो हम भी जंग लड़ना जानते हैं। अगर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम भी आपके खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके साथ बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क के अंदर एक इंतकामी सियासत की जा रही है, एहतिसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। इस बयान के आने के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी को ये बात अगरचे मजाक लग रही है, लेकिन उनको बहुत जल्द पता चल जाएगा और वो इस मामले को सीरियस लेंगे। बज़ाहिर वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से रो रहे हैं। उनके इस बयान के बाद दीगर वज़रा ने भी यही बात की और कहा कि उनको मालूम है कि क्या फैसला आने वाला है। पीपल पार्टी ने यहाँ से इन वज़रा के बयानात को कैश किया और ये कहना शुरू कर दिया कि पहले ही से फैसला लिखा जा चुका है और पाकिस्तान के मोतबर सियासतदानों को पीछे धकेलने के लिए पहले ही से फैसले किए जा रहे हैं और उन पर एहतिसाब के नाम से कदगन लगाई जा रही है। इस बयान के आने के बाद पीपल पार्टी ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दी और कहा कि अगर कोई भी ऐसी हरकत की गई जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए तो उसके नताइज भी मनफी नजर आएंगे। जबकि इसके साथ साथ मीडिया पर भी ये बहस शुरू हो गई कि फैसला पहले ही से लिखा हुआ है, बस तारीख का इंतजार है। इसकी वजह से मुल्क में एक तासुर उभरा कि मुल्क के अंदर वाकईतन इंतकामी सियासत हो रही है और एहतिसाब के नाम पर सिर्फ बड़े सियासतदानों का खात्मा मकसूद है ताकि उनकी सियासत खत्म हो जाए। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने 31 दिसंबर को पूरे मुल्क से अपने कारकुनान को सुप्रीम कोर्ट आने का कहा था, जबकि बैरूनी ज़राए का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की हुकूमत पर भी दबाव डाला गया और कोशिश की गई कि ऐसा कोई भी कदम न उठाया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसी सूरत हाल बनाई गई कि जिसका बरेरास्त असर हमारे अदलिया पर पड़ा। उन्होंने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने के बजाय मजीद वक्त दिया और केस नैब के सुपुर्द कर दिया। याद रहे, आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा था कि इमरान खान सिर्फ चंद सीटों की वजह से हुकूमत कर रहे हैं और सेनेट में जो बंदा बैठा हुआ है वो भी हमारा बनता है। हमारी गलती थी कि हमने नवाज शरीफ का साथ नहीं दिया, हम इस पर माफी मांगते हैं और इसका इजाला जरूर करेंगे। इस बयान के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि सिंध में भी हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही थी, उनको विफाक में अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आई, जिसके बाद वो बैकफुट पर चले गए
اور انہوں نے آصف علی زرداری پر ہاتھ ڈالنے سے گریز کیا۔ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بہت جلد ویڈیو پیش کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔